गाइस, मेरे और एक न्यू ब्लॉग में आप सबको वेलकम। गाइस, मैं बहुत दिन से ब्लॉग में वो क्या करेंगे, काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि खाने पीने को भी टाइम नहीं मिलता है। गाइस, मैं आज टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी टीन एज का है, उनको तो बहुत ज़रूरत है वो चीज़ का जिस चीज़ में मैं बारे में बात कर रही हूँ। आज मैं एजुकेशन के बारे में बात करूँगी। एजुकेशन ऐसा एक चीज़ है ना, आप चाहे आपका बैकग्राउंड कितना भी ख़राब हो, आप कितना भी बुरा हालत से गुजर रहे हो, अगर आपको एजुकेशन सही मिलेगा, अगर आप सही एजुकेशन लोगे तो आपका हालत बदलने में बहुत टाइम नहीं लगेगी। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि किसी का ज़िंदगी बदलने के लिए सबसे जो अहम भूमिका जो आती है वो है पैसों की। और पैसा अगर जिसके पापा के पास है, जिनको जेनेटिक मिला है, मनी प्रॉपर्टी जो भी कुछ जेनेटिक मिला है, उनकी तो बात अलग ही है, वो तो गॉड गिफ्टेड है। पर जिनका हालत सही नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा क्या, सबसे जो बोलते हैं महत्वपूर्ण माध्यम है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन ऐसा है माध्यम है जो किसी को भी उठा के कहीं तक ले सकती है। मुझे लगता है एजुकेशन का जितना पावर है उतना और किसी के पास नहीं। तुम्हारे पास मनी होगा, कैश भी होगा, कोई चुरा ले सकता है, अकाउंट में भी होगा, फ्रॉड हो सकता है, पर एजुकेशन कोई हमसे छीन नहीं ले सकता। इसीलिए जितना हो सकता है ना, एजुकेशन को टाइम पे ले लो। और जिसी को एजुकेशन के लिए सपोर्ट मिल रहा है, वो तो ज़रूर फ़ायदा उठा। अगर दिक्कत हो रहा है कि तुमको लग रहा है कि नहीं, एजुकेशन अभी नहीं कर पाऊँगी, अभी काम करना है, नहीं, एक टाइम होता है। मैं तो सोचती हूँ कि 23 तक या 25 तक आप एजुकेशन लो। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तुम्हारा कुछ, फिर तुम स्किप कर सकती हो, उसको छोड़ के दूसरा रास्ता ले सकती हो। पर 25 साल में जो एक्सेप्ट की होगी ना, वो एजुकेशन तुम्हारा और आगे 30 या 40 साल के लिए काम में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि 25 साल पढ़ाई की, मुझे कोई नौकरी नहीं लगा, बेकार हो गया, ऐसा नहीं होता है। 25 साल का पढ़ाई अगर तुम जॉब नहीं कर पाए ना, तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जब तुम एजुकेशन अगर आप एजुकेटेड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, जिन लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, जिनका घर वाले उनको एजुकेशन के लिए फोर्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, वो लोग तो, उनके लिए तो बहुत है यार। टाइम होते हुए अपना लो। आज 8-10 घंटा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, पर 25 साल बाद तुम जब किसी दूसरे के पास 15-20 हज़ार का 12 घंटा का नौकरी करके 15-20 हज़ार कमाओगी, तभी दर्द नहीं होगा। इसलिए 5-6 साल का मेहनत में 30 साल बेड चैन से एक सिक्योर लाइफ मिलने वाला है। अगर तुम्हारा एजुकेशन सही होगा, तुम्हारा 5-6 साल का मेहनत अगर सही होगा, तो तुम आगे 25-30 साल तुमको एक बेहतर लाइफ मिलेगा। ये नहीं बोलूँगी कि सुकून मिलेगा, क्योंकि लाइफ है तो सुकून सबके साथ में अच्छा बुरा मिल के होता है। ये नहीं बोलूँगी सुकून मिलेगा। एजुकेशन करके जॉब लोगी, जॉब में जाके काम करोगी तभी पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि जॉब मिल गया, एक बार जॉब मिल गया तो घर बैठ के खा लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। हर किसी की लाइफ में दिक्कत है, परेशानी है, पर एक सिक्योर लाइफ के लिए 8-10 साल अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि जाके तुम जिंदगी को दे सकती हो। नहीं तो आजकल के ज़माने में तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछता है।
इसलिए मैं बोल रही हूँ एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाहे कितना कहीं पर चले जाओ, एजुकेशन काम आता है, ना दूसरा कुछ। तुम्हारा अगर गांव में भाव है, तुम्हारा पापा पैसा वाले हैं, या तुम्हारा गांव में तुम्हारा पापा गांव का मुखिया है, तो तुम्हारा पापा का गांव में ही चलता है, दूसरा गांव में नहीं चलेगी। जैसे तुम पंचायत में सरपंच हो, तो तुम्हारा वही 15-20 गांव में ही चलेगा तुम्हारी राज, उसके आगे नहीं। एजुकेशन ऐसा एक चीज़ है, आप जहाँ पर भी जाओ आपका वो एजुकेशन काम आने वाला है। एजुकेशन के अलावा ऐसा दूसरा कोई चीज़ नहीं है जो एक छोटा सा लेवल से एक इंसान को बड़ा करने में और ऐसा कोई चीज़ यह में दिलवा सकता है। मेरी मानना यह है कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा सकता है। ये मेरी मानना है और मैं खुद भी ये रियलाइज़ की हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।